खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। रतलाम शहर में दीपक की कपड़ों की बड़ी दुकान थी। दीपक एक जवान ट्रेडर था, काम भी तेजी से बढ़ा रहा था। एक दिन बाजार में जब दीपक चल रहा था तब लोडिंग टेम्पो ने पीछे से ठोकर मारी। दीपक जोर से पीठ के बल पत्थर पर गिरा, जिस वजह से दीपक को पीठ में गंभीर चोट आई। रतलाम के डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन जब दर्द बहुत बढ़ गया तो सीधे मुंबई रेफर कर दिया। मुंबई हॉस्पिटल में पता चला कि रीढ़ और कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने लगभग पूरे शरीर में प्लास्टर किया और तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। दीपक से कहा गया कि आप 1 महीने तक उठ नहीं सकते। दीपक की जिंदगी एकदम पलट गई। कहाँ वो अपने शहर में बिजनेस कर रहा था, हर शाम अपने घर वालों के साथ समय बिताता और दिन में दोस्तों के साथ मस्ती करता, लेकिन यहाँ इस मुंबई के हॉस्पिटल में दीपक दिन रात अकेले लेटा रहता और नीरस छत को घूरता रहता। बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा होगा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं मैं कभी पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा या नहीं। इस तरह के विचारों से वह परेशान और उदास रहने लगा, जिस कारण दीपक की भूख भी मर गई। कुछ दिनों बाद बगल वाले पलंग पर एक मरीज को भर्ती किया गया। एक दिन में ही दीपक की उस व्यक्ति से दोस्ती हो गई। इस व्यक्ति को शायद दिल की बीमारी थी। अब दीपक और व्यक्ति एक दूसरे से बातें किया करते, अपनी जिंदगी, काम, परिवार के बारे में एक दूसरे को बताते। नए व्यक्ति का स्वभाव एकदम मस्त था, ये खुश रहने वाला इंसान था। जब उसको पता चला कि दीपक बैठ नहीं सकता तो ये व्यक्ति हर सुबह अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठता और पास की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर के नज़ारे बताता। दीपक को हर सुबह का खास इंतजार रहता था। हर सुबह वह व्यक्ति खिड़की से बाहर देखकर बताता कि हॉस्पिटल की ऊंची मंजिल से दूर का समुद्र चमकता है। हॉस्पिटल के पास एक सुंदर पार्क है, पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं और सूरज की सुनहरी धूप में सुंदर फूल चमकते हैं। इस पार्क में हर रोज सुबह बच्चे हंसते खेलते हैं। सुबह के शांत वातावरण में यहाँ कई लोग योग करते हैं। दीपक को बाहर की दुनिया से जब रूबरू होने का मौका मिलता तो वो आंख बंद करके सब सुनता और अपने मन में सुंदर दृश्यों की कल्पना करता। ऐसा करने से दीपक को बहुत शांति मिलती। धीरे धीरे दीपक की उदासी दूर होने लगी। उसने चिंता करना कम कर दिया, जिससे उसकी भूख भी खुली। दीपक ने 2 चीज़ें करना शुरू की। पहला, वो हर दिन अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन लगाकर देर तक बात करने लगा। इससे दीपक को अच्छा लगने लगा। कुछ आइडियाज़ आए तो दीपक ने फ़ोन पर ही अपने स्टाफ को काम संभालना सिखा दिया। दीपक की पीठ भी ठीक हो रही थी और डॉक्टर्स ने उसे कुछ देर बैठने की भी अनुमति दी। इस बदलाव से दीपक को 2 चीज़ें साफ हुई। पहला, मैं चिंता करके खुद को ही परेशान कर रहा था, छोटे छोटे कदम लिए तो अब अच्छा लग रहा है। दूसरा, ये बदलाव अच्छी संगत का असर है। मेरा नया दोस्त कितना खुश नसीब है जो इतना खुश रहता है। मुझे अंदर से इतनी खुशी क्यों महसूस नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन निकले और अचानक एक सुबह नया दोस्त हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। दीपक फिर से अकेला हो गया। उसने सोचा, चलो मैं भी रोज अब खिड़की के पास बैठूंगा और बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद लूंगा। उसने नर्स से उसी पलंग पर शिफ्ट होने को कहा जिस पर उसका दोस्त लेटा करता था। नर्स ने उसे दूसरे पलंग पर शिफ्ट करवा दिया, लेकिन दीपक ने देखा यहाँ तो खाली दीवार है। उसने तुरंत नर्स को बुलाया और बोला कि शायद आपने मुझे गलत बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ तो कोई खिड़की है ही नहीं। मेरा दोस्त तो रोज यहाँ से बाहर के दृश्यों के बारे में बताया करता था। तब नर्स ने कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई खिड़की नहीं है, और अगर खिड़की होती भी तो वह व्यक्ति आपको कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि वह व्यक्ति तो देख ही नहीं सकता था। यह सुनकर दीपक चौंक गया। बहुत देर तक सोचता रहा और मन ही मन अपने दोस्त की तारीफ करता रहा। कल्पना शक्ति के सकारात्मक प्रयोग के द्वारा एक अंधा दोस्त दीपक के मन में रोशनी भर गया। पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो आंखें न देख सकें उसे कल्पना के द्वारा देखा जा सकता है। जो हृदय न महसूस कर सके उसे कल्पना के द्वारा महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, कल्पना शक्ति का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, कैसे हम पर हंस रहे होंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, ये सब सोचना हमारी कल्पना शक्ति ही तो है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ये शक्ति पहले से है,
इसका सही उपयोग करना चाहिए। कोलिन विल्सन कहते हैं, इमेजिनेशन शुड बी यूज्ड नॉट टू एस्केप रियलिटी बट टू क्रिएट इट। सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। अपने जीवन में शक्ति और खुशी भरने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हो या बनना चाहते हो, उसे मानसिक चित्रों में देखिए और भावनाओं के साथ जोड़ लीजिए। ये भावनाएं प्रेम, उत्साह, धन्यवाद, आत्मविश्वास की हो सकती हैं। प्रैक्टिकल टिप, आप आज के दिन के लिए ही इनका उपयोग करके देखिए। आज आपका दिन कैसा होना चाहिए? जब आप आज के गोल्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको कैसा आत्मविश्वास महसूस होगा, अंदर से कैसी खुशी होगी, इसकी कल्पना कीजिए। जब आप अपने ध्यान की शक्ति को पहचानोगे तो आपको कितना सामर्थ्य मिलेगा, आप कितना धन्यवाद महसूस करोगे। आज से 6 महीने बाद जब आप अपने गोल्स पूरे करोगे, तब परिवार और दोस्तों में कैसी खुशी होगी। जब हम कल्पनाओं को भावनाओं के साथ बार बार महसूस करते हैं तो वो सच हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। स्वामी जी कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। इसलिए दोस्तों, सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। दोस्तों, जब आप अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करते तो डाउट्स और कंफ्यूजन पैदा होते हैं। कर्तव्य पालन और गीता जी के उपदेश पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।